everyone, welcome back to my channel Function and Sitting Stories। मैं आप सबके पास आई लव यू अल्फ़ा का लास्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। पर हाँ, इससे पहले आप सबको थैंक यू इस स्टोरी को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, प्यार देने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट। हमने पहले पार्ट में देखा था कि वांगजी ने टॉप किया था और जियांजिंग ने सेकंड नंबर पे टॉप किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं लैन हाउस का सीन। वांगजी ब्रेकफास्ट करने बैठा हुआ था और तभी उसके पास नोटिफिकेशन आया था रिजल्ट का, और सब लोग भी आ चुके थे वहाँ पर। तभी वांगजी हमारे शीजन को देख के बोलता है, गगा आपको पता है मैंने पूरे चाइना में टॉप किया है। ये सुनकर शीजन बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और उसने कहा, क्या सच में वांगजी? फिर वांगजी ने कहा, हाँ गगा देखिए तो। ये कहकर उसने अपना फ़ोन दिखाया और सब लोगों ने वांगजी का रिज़ल्ट देखा। और फिर वांगजी ने कहा, आपको पता है गगा विंग ने भी टॉप किया है। विंग और मेरा सेम है, हम दोनों ने ही टॉप किया है। ये सुनकर शीचैन और बाकी सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। फिर वांगजी ने कहा, और आचिंगा सेकंड नंबर पर है उन्होंने, और आचिंगा का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये सुनकर शीचैन और भी ज़्यादा खुश हो गए और शीचैन स्माइल करने लगे। तभी वांगजी के फ़ोन में विंग का कॉल आया। वांगजी ने विंग का नाम माय लिटिल बनी कहकर सेव किया हुआ था। ये देखकर सब लोग हंसने लगे और वांगजी के ईयर्स रेड हो गए और वो शाई हो गया। और फिर उसने कहा, मम्मा मैं भी आता हूँ। ये सुनकर वो सारे लोग हंस रहे थे। फिर सबने कहा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, जाओ जाओ। ये सुनकर वांगजी ब्लश करते हुए वहाँ से ऊपर की ओर चला गया। और फिर वांगजी ने कहा, क्या हुआ बनी, तुमने फ़ोन किया? ये सुनकर विंग ने कहा, वांगजी तुमने रिज़ल्ट देखा हम लोग का? ये सुनकर वांगजी ने कहा, हाँ मैंने देखा तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैंने देखा तुमने भी टॉप किया। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैंने भी देखा, हम दोनों का रिज़ल्ट सेम है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ वांगजी। ये सुनकर वांगजी ने कहा, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग। वैसे तुमने घर में सबको बताया अपने रिज़ल्ट के बारे में? फिर विंग ने कहा, हाँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश है। और हाँ मैंने तो कॉल किया था, मैंने कॉल जिस वजह से किया था मैं भूल ही गई कि ये किस लिए मैंने कॉल किया था। देखो तुम्हारी बातों के चक्कर में मैं भूल ही गया। वो मामा ने कहा था सबको आने के लिए, बोलने के लिए। फिर वांगजी ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं भी मम्मा को बोलता हूँ। ये बोलकर वांगजी नीचे आ गया अपने कमरे से। और फिर उसने कहा, मम्मा विंग बोल रहा था कि आंट ने आपको जियांग हाउस जाने के लिए बोला है। ये सुनकर वो सब लोग ने कहा, क्या मैडम यू ने कहा है जियांग हाउस जाने के लिए? फिर वांगजी ने कहा, हाँ। ये सुनकर शीचैन ने भी कहा, फिर शीचैन ने कहा, क्या विंग ने बोला? फिर वांगजी ने कहा, हाँ विंग ने मुझे बताया और उन्होंने कहा सबको बुलाया है, मुझे भी, गगो को भी, अंकल को भी और मम्मा आपको भी। ये सुनकर सबने कहा, अच्छा ऐसी क्या बात आ गई जो सबको बुलाया है? कोई बात नहीं, हम लोग चलेंगे, ठीक है जाओ तुम लोग जाके रेडी हो जाओ। मैं भी रेडी हो जाती हूँ किरण। फिर किरण ने कहा, हाँ शाउजी। फिर मैडम ने कहा, तुम भी रेडी हो जाओ, पता नहीं मैडम यू ने किस लिए बुलाए हैं, चल के देखते हैं। वहन किरण भी अपने रूम में चले गए रेडी होने के लिए और इधर वांगजी और शीचैन भी अपने रूम में आ गए। फिर वांगजी ने कहा, अच्छा विंग मैं तुम्हें घर में मिलता हूँ, ओके, मुझे मम्मा ने कहा है रेडी होने के लिए। फिर विंग ने कहा, अच्छा ठीक है ना, जाओ तुम रेडी हो जाओ, हम लोग यहाँ पर मिलते हैं और फिर बात करेंगे, ओके, मुझे भी शावर लेना है। फिर वांगजी ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। ये सुनकर हमारे विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वांगजी शावर लेने के लिए चला गया और इधर हमारा विंग और आचिंग भी शावर लेने के लिए अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि विंग
हॉल में बैठा हुआ था सबके साथ, क्योंकि मैडम यू ने यानी हुई की मम्मा ने कहा था वांगी को कॉल करने के लिए और सबको बोलने के लिए आने के लिए। हम देखते हैं लैन हाउस का सीन। मैडम लैन चिल्ला कर वांगजी और शीचन को बुला रही थी। वो बोल रही थी, शीचन वांगजी कहाँ रह गए तुम लोग, अरे हम लोग लेट हो जाएंगे, जल्दी करो तुम लोग। ये सुनकर शीचन और वांगजी दोनों ऊपर से आते हुए कहा, हाँ मम्मा आ रहे हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, हाँ थैंक गॉड तुम लोग आ गए, बट ये कुरैन कहाँ रह गया, ये कुरैन अब तक आया क्यों नहीं। फिर मैडम लैन ने कहा, कुरैन कहाँ हो तुम, लेट हो रहा है यार। तुम क्या कर रहे हो कुरैन, तुम्हें रेडी होने की क्या ज़रूरत है इतना। ये सुनकर कुरैन बाहर आया और उसने कहा, शाहू जी ऐसी बात नहीं है, मैं बस ऑफिस का एक काम था इसी वजह से कॉल आया था। लैन कुरैन ने जैसे ही मैडम लैन को कहा कि लैन कुरैन को ऑफिस का मीटिंग से कॉल आया था, यानी ऑफिस से कॉल आया था, ये सुनकर मैडम ने तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई और उसने कहा, कुरैन तुम भी ना कुछ भी करते हो, देखो कितना इम्पोर्टेंट वर्क है, हमारे बच्चों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई वर्क है क्या। ये सुनकर लैन कुरैन ने कहा, सॉरी शाहू जी, वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था इसी वजह से। फिर मैडम ने कहा, हाँ छोड़ो अब चलो भी, हमें लेट हो रहा है, वो लोग हम लोग का इंतज़ार कर रहे होंगे, हम लोग तुम लोगों ने कितना ज़्यादा लेट कर दिया, मैं कब से रेडी होकर यहाँ पर खड़ी हुई हूँ। ओमेगा मैं हूँ, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा जितना तुम लोगों को लग रहा है, तुम लोग अल्फ़ा होकर भी इतना टाइम लगा रहे हो। ये सुनकर सब लोगों अपना सिर नीचे कर लिया और फिर वो लोग कार में जाके बैठ गए। उसके बाद वो लोग जियांग हाउस के लिए निकल गए रेडी होकर। सॉरी क्यूटीज, मैं आप सबको बताना भूल गई थी कि हमारे चारों कपल्स की शादी हो सॉरी शादी बोल रही, एंगेजमेंट हो चुकी है, मैं पहले बताना भूल गई थी, सॉरी। तो हम आते हैं स्टोरी में। हम देखते हैं थोड़ी देर बाद लैन फैमिली आके पहुंच जाती है जियांग फैमिली में, जियांग हाउस में पहुंच जाती है। फिर जियांग फैमिली उनका वेलकम करती है और फिर वो लोग जाकर सोफे में बैठ जाते हैं और फिर वो लोग बातें करने लगते हैं। फिर मैडम यू से पूछती है, मैडम यू आपने हमें यहाँ बुलाया, कोई रीज़न है या कोई ख़ास बात है क्या। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, आप लोगों को तो पता चल चुका होगा ना कि विंग और वांगजी दोनों ने टॉप किया है पूरे चाइना में और जियांगजिंग सेकंड टॉप यानी सेकंड नंबर पे है। ये सुनकर लोगों ने कहा, हाँ और हमें अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील होता है क्योंकि उन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सुनकर मैडम यू ने कहा, ये तो सही कहा आपने, हमें अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड है और हम लोगों ने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया, हम चाहते कि हम लोग एक पार्टी रखें अपनी बच्चों के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा अचीव कर लिया है, इतनी बड़ी उन्होंने पूरे चाइना में टॉप किया है, तो उन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए ना, क्वेश्चन तो बनता है। ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, ये तो आपने बिल्कुल सही बात की, वैसे हम लोग चाहते थे कि हम लोग पार्टी रखें। ये सुनकर मैडम लैन ने कहा, क्यों नहीं, हम लोग रखेंगे ना, पार्टी करेंगे अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे इतने ज़्यादा होनहार जो हैं। और एवरीवन, आपको आज कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ आ रहा होगा क्यूटीज़, इसके लिए सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आसपास कुछ काम चल रहा है, घर बना रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा सा काम चल रहा है, इसी वजह से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है। और ऊपर से पास में यहाँ पर वाटर टैंक है, वहाँ पर से शायद अभी सप्लाई हो रहा है, इसी वजह से इतना आवाज़ आ रहा है और साथ में बच्चों भी इतना ज़्यादा रो रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें, इसके लिए सॉरी क्यूटीज़। प्लीज़ आप इस पर ध्यान मत दीजिए, आप मुझ पर और मेरी बातों पर फोकस करना, ओके। तो चलिए हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं पार्टी के लिए, वो लोग एक पार्टी रखेंगे, ये वो लोग डिसाइड करते हैं। जो उन लोगों ने डिसाइड किया कि आज रात को वो लोग एक बड़ी सी पार्टी देंगे अपने बच्चों के नाम पर।
और फिर उन लोगों ने इसके साथ ये भी डिसाइड किया कि 2 हफ्ते बाद वांगजी, विंग, शीचेन और आचिंग की शादी होगी। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे अपनी शादी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा टाइम बीतता है, हम देखते हैं रात का सीन। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आए थे और ऊपर से बहुत सारे ओमेगास और अल्फास भी आए थे वहाँ पर। हम देखते हैं विंग का सीन, आई मीन जियांग का सीन। विंग रेडी हो चुका था और वो आचिंग को रेडी करा था। आचिंग बोल रहा था, विंग तुम इतनी जल्दी आज रेडी हो गए, हर बार तुम लेट होते हो, बट आज मैं खुद लेट हो गई, देखो। सुनकर विंग कहता है, और करो शीचेन से बात, तुम तो बात करते ही नहीं रुक रहे थे। अगर तुमने टाइम पर फ़ोन रख दिया होता तो तुम्हें लेट नहीं होता आचिंग। ये सुनकर आचिंग के ईयर्स और चिक्स रेड हो गए थे। आचिंग ब्लश कर रहा था और वो शाय भी फील कर रहा था बहुत ज़्यादा। फिर आचिंग ने विंग को डांटा और कहा, तुम भी ना विंग कुछ भी बोलते हैं, मैं क्या करूँ, वो फ़ोन ही नहीं रख रहे थे, इसमें मेरी क्या गलती है। फिर विंग ने कहा, हाँ तुम भी तो बात कर रहे थे, तुम भी तो बोल सकते थे ना कि मुझे रेडी होना है, फ़ोन रख दो, वो नहीं रखती क्या। ये सुनकर आचिंग और ज़्यादा ब्लश करने लगा। फिर आचिंग ने कहा, अच्छा तुम जब वांगजी से बात करते हो तब मैं आकर ऐसे बोलता हूँ क्या। फिर ये सुनकर विंग बोलते हैं, हाँ मैं वांगजी से बात करता हूँ तो तुम कैसे आके बोलोगे, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ऐसे नहीं बात करता ना, जब काम होता है तब मैं बात नहीं करता, मैं कॉल रख देता हूँ। ये सुनकर आचिंग ने कहा, हाँ इतने भी ज़्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ मैं हूँ शैतान, तो मैं क्या। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगे। इतने में ही वहाँ पर मैडम यू आ गई। उन्होंने कहा, अरे 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 क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तुम दोनों भी ना इतने क्यों लड़ते रहते हो, बस भी करो, तुम लोग को देर हो रही है, तुम लोग को रेडी होना है और तुम लोग अभी लड़ रहे हो, सच में तुम बच्चों का मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये सुनकर विंग ने कहा, मम्मा मेरी गलती नहीं है, गलती इस आचिंग की है, ये शीचेन से बात करके ये लेट हो गया और मुझ पर गुस्सा निकाल रहा है, तो गलती किसकी हुई मम्मा। ये सुनकर मैडम ने कहा, सॉरी मैडम यू ने कहा, विंग मुझे पता है तुम दोनों ही शैतान हो, बदमाश हो, तुम दोनों ही का ही कांड होता है हमेशा, तो तुम दोनों ना ये मासूम से शक्ल बनाना बंद करो और चुपचाप रेडी हो जाओ। नीचे बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं और लैन फैमिली भी आती होंगी, वो लोग क्या सोचेंगे अगर तुम लोग इतना लेट करोगे तो। अल्फाज भी तो आएंगे ना, वो लोग क्या सोचेंगे कि तुम लोग अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, और अगर वो लोग तुम्हारा वेट करेंगे तो देखने में कितना बुरा लगेगा ना। विंग, आचिंग, सुनकर विंग और आचिंग शांत हो गए। उन्होंने कहा, ओके मम्मा हम रेडी हो रहे हैं, आप गुस्सा मत करो, आप प्लीज़ शांत हो जाओ। हाँ हम हमें बस 5 मिनट दीजिए, हम 5 मिनट में रेडी होके नीचे आ रहे हैं। फिर मैडम यू ने कहा, यही सही होगा तुम लोगों के लिए, वरना तुम लोगों को डंडे पड़ेंगे आज। ये सुनकर विंग और आचिंग का मुंह बन जाता है और फिर ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाइए। फिर मैडम यू के जाने के बाद विंग बोलता है, देखा तुम्हारी वजह से मम्मा ने डांटा। ये सुनकर आचिंग कहते हैं, हाँ तुम भी तो लड़ रहे थे, गलती मेरी नहीं है तुम्हारी भी गलती है। ये सुनकर विंग ने कहा, नहीं तुम्हारी गलती है। फिर विंग ने कहा, आचिंग ने कहा, नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी, नहीं तुम्हारी। ये दोनों बस तुम्हारी खेल रहे थे। तभी मैडम यू बाहर से आवाज़ देती, मैं गई नहीं हूँ, अगर तुम लोगों ने लड़ाई झगड़ा बंद नहीं किया तो देख लेना आज तुम लोगों की सच में मैं कुटाई करूँगी। ये सुनकर वो दोनों शांत हो गए और दोनों जल्दी जल्दी रेडी होने लगे। और उसके बाद वो लोग रेडी होकर नीचे आने लगे, मैडम यू के साथ नीचे आ गए। और तब तक लैम फैमिली भी आ चुकी थी वहाँ पर। और आचिंग और विंग को देखकर तो हमारी वांगजी और शीचेन की नज़र तो उन दोनों में से हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वो दोनों इतने प्यारे लग रहे थे, वो दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। लोग आकर विंग वांगजी के पास और आचिंग जी और शीचेन के पास खड़ा हो जाता है और फिर उन लोगों की पार्टी शुरू होती है। और फिर मैडम लैन और मैडम ये कहती है, आज सबका वेलकम है इस पार्टी में, ये पार्टी हमारे बच्चों के नाम पर है। हमारी विंग वांगजी ने टॉप किया और आचिंग ने भी सेकंड टॉप किया है। ये सुनकर सब लोग तालियां बजाते हैं और फिर कहते हैं, उन लोगों ने कहा, उन लोग बातें करते हैं थोड़ा सा और फिर
जो मेंबर्स आए थे वो कहते हैं आपके बच्चे सच में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्हें अपने बच्चों पर बहुत ही ज़्यादा प्राउड था। और आजिंग, विंग, शीचेन और वांगजी ये लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। हम देखते हैं ऐसे ही करके पार्टी का टाइम ख़त्म हो जाता है, यानी पार्टी ख़त्म हो जाती है और वो सब लोग अपने अपने घर जाते हैं। अब 2 वीक बाद वांगजी, विंग, शीचेन और आजिंग की शादी थी। और वो लोग अपनी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। ऐसे ही करते करते टाइम बीतने लगा। अब उनकी शादी में बस 2 दिन बाकी था। हम देखते हैं 2 दिन। आज मैडम यू ने मैडम लैन को फ़ोन किया और उसके बाद वो सब लोग मिलकर शॉपिंग करने के लिए आ गए, शादी की शॉपिंग के लिए। और फिर वो लोग आकर मॉल में बात कर रहे थे। तभी वांगजी विंग को खींच कर एक चेंजिंग रूम में ले गया और फिर वो विंग को वहीं पर चेंजिंग रूम के डोर पे पुश करके विंग को किस करने लगा, बहुत ही ज़्यादा डीपली। और ये देखकर विंग वांगजी को खुद से हटाने की कोशिश कर रहा था, बट वांगजी विंग की सुने तब ना। फिर उसका जब मन भर जाता है तब विंग को छोड़ने के बाद वो विंग को देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था और फिर विंग ने कहा, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर कोई हमें देख लेगा तो क्या सोचेगा? सच में वांगजी तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। सुनकर वांगजी ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा शेमलेस हूँ। तुम सोच भी नहीं सकते विंग मैं कितना ज़्यादा शेमलेस हूँ। ये सुनकर विंग के चिक्स रेड हो गया। विंग ब्लश करने लगा और विंग को शाई फील हो रहा था। हम देखते हैं दूसरी साइड हमारे शीचेंग कपल की, जो वो शीचेंग आची के साथ आया और वो ड्रेस सिलेक्ट कर रहा था और इसकी माँ ने आचिंग का हाथ भी पकड़ रहा था। आचिंग बार बार उससे हाथ छुड़ा रहा था और शीचेंग बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था। और वो लोग उन लोगों की मस्ती ऐसे ही चल रही थी। हम देखते हैं 2 दिन बाद का सीन। आज विंग और वांगजी और आचिंग और शीचेंग की शादी है। विंग और आचिंग रेडी हो रहे थे। को अगर मेरा गला थोड़ा सा चेंज लगे तो सॉरी क्यूटेस, असल में मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है आज, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए जल्दी से, इसी वजह से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो आप प्लीज़ माइंड मत करना, हम आते स्टोरी में। फिर वो लोग रेडी होकर स्टेज पर आते जहाँ पर वांगजी और शीचेन पहले से रेडी होकर खड़े हुए थे। और फिर मैडम यू और जियांग फेमिया उन दोनों का हाथ पकड़ कर स्टेज पर ले आती है और विंग का हाथ वांगजी के हाथ में और आचिंग का हाथ शीचेन के हाथ में दे देती है। और फिर उन दोनों से कहती है, हम दोनों अपने जिगर के टुकड़े को तुम दोनों को सौंप रहे हैं, इनका ध्यान रखना और हाँ, इनकी आंखों में कभी भी आंसू मत आने देना। ये सुनकर वांगजी और शीचेन कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए मॉम डैड, हम अपनी जान से भी ज़्यादा इन दोनों का ख्याल रखेंगे। ये सुनकर मैडम यू अपने आंसू साफ़ करती है और जियांग फेमिया भी स्माइल करते हैं और नीचे आ जाते हैं। उनके बाद उनका वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होता है। वो चारों कपल अर्थ और हेवन को बो करते हैं, उसके बाद अपने एल्डर्स एंड सिस्टर को बो करते हैं, उसके बाद वो लोग वाइन पीते हैं शादी का, उसके बाद किस करके इस शादी को लॉक करते हैं। से नीचे आने से पहले विंग ने अपने बुके फेंकी थी जो वेसांग के पास आँखें गिरी थी, यानी वेसांग ने कैच कर लिया था। और जियांग ने जो बुके फेंकी थी वो म्यामा ने कैच कर लिया था। और मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि वेसांग ओमेगा है और म्यामा भी ओमेगा है और वेसांग का अल्फ़ा वेनिंग है और म्यामा का अल्फ़ा हमारी आचिंग है। और फिर वो लोग चेयर्स करते हैं क्योंकि अब शादी की बारी इन दोनों की थी और वो लोग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और उन लोगों ने विंग और वांगजी को ऑल द बेस्ट कहा फर्स्ट नाइट के लिए। थोड़ी देर बाद देखते हैं विंग, वांगजी, शीचेन और आचिंग दोनों अपने घर आ चुके थे। मैडम लैन ने उनका स्वागत किया और उन दोनों को अपने कमरे में भेज दिया। कमरे में आते ही शीचेन ने दरवाज़ा बंद किया और फिर वो जियांग को किस करने लगा डीपली। और फिर उसे किस करते करते उसके सारे कपड़े उतार के फिर उसके साथ रोमांस करने लगा।
और वांगची भी इधर सेम करते हैं। वो पहले डोर बंद करते हैं और उसके बाद कर विंग को बेड पे बिठाता है और फिर धीरे धीरे उसे किस करने लगता है और उसके कपड़े और अपने कपड़े उतार के फिर उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे मैं कुछ नहीं बता सकती, सारी क्यूटीज। फिर हम देखते हैं उसके बाद का सीन। 5 साल हो गए थे, 5 साल बाद का सीन हम देखते हैं। विंग एक बच्चे के पीछे भाग रहा था और विंग का पेट फूल चुका था। विंग बोल रहा था, आयुवान रुक जाओ, अगर मैंने तुम्हें पकड़ा ना तो देख लेना, तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा मैं। लिटिल सायोन भाग रहा था और बोल रहा था, नहीं मम्मा, अगर मैं रुक गया तो आप मुझे मारोगी। ये सुनकर विंग ने कहा, अगर नहीं रुके तब भी मार पड़ेगी, तो अच्छे से रुक जाओ। तभी वांगजी आता और बोलते, विंग क्या करे, वो बच्चा है। फिर वांगजी कहता, बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान, ये मुझे शादी से बैठने नहीं देता। और उधर से जियांगचेंग आता है और कहता है, सही कहा विंग ने, ये दोनों ही शैतान हैं। आयुवान के साथ जिंगी भी भाग रहा था। फिर मैं बताती हूँ, विंग का एक बेबी था 5 साल का और हमारी जियांगचेंग का भी सेम एक बच्चा था जिंगी। जियांगचेंग 5 मंथ प्रेग्नेंट था और हमारा विंग 7 मंथ प्रेग्नेंट था। और उन्होंने पकड़ा और अपने बच्चे के साथ वो खेलने लगे। पकड़ने के बाद विंग ने डांटा कि ऐसा मत करो आयुवान। फिर वांगजी विंग आयुवान को अपने गोद में उठा लेता है, फिर उसे किस करने लगता है, यानी उसके चीक्स पर किस करके कहता है, बच्चा मम्मा को परेशान मत करो। उधर जिंगी को भी हमारे शीशे ने पकड़ लिया था और कहा, मम्मा को क्यों परेशान कर रहे हो अब जिंगी। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी की हैप्पी एंडिंग शुरू होती है, सॉरी हैप्पी एंडिंग होती है।